स्टूडेंट्स, आज हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर नंबर 9 लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम क्या है स्टूडेंट की पाठ्यक्रम के तहत भाषा, जिसके अंदर फोर्थ यूनिट का आज हमारा लेक्चर नंबर है 11। लेक्चर नंबर 11 शुरू करने से स्टूडेंट पहले मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 10 के अंदर हमने किया कि साहित्य को समझने में जो अधिगम करता है, जो लर्नर है, उसकी क्या भूमिका है। पहले हम लर्नर को क्या है साहित्य के बारे में बताएंगे कि साहित्य है क्या चीज़। फिर मैंने बताया कि साहित्य को समझने में जो अधिगम करता है उसकी क्या भूमिका होती है, वो किस प्रकार साहित्य को समझता है और साहित्य को समझने के बाद उनके अंदर जो किन किन चीज़ों का विकास होता है, किन किन चीज़ों की डेवलपमेंट होती है। ये लेक्चर नंबर हमने 10 के अंदर किया। आज लेक्चर नंबर 11 के अंदर स्टूडेंट हम करेंगे कि जो बच्चों के साहित्य को पाठ्यक्रम में शामिल करने के क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या बेनिफिट हैं उसके। आप ये भी बोल सकते हो कि पाठ्यक्रम में बच्चों के साहित्य का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए। क्वेश्चन ये भी बन सकता है स्टूडेंट कि बच्चों के साहित्य के माध्यम से दूसरे विषय पढ़ाने का क्या महत्व है। जो साहित्य है, साहित्य बच्चों के हिसाब से किस प्रकार पढ़ाना चाहिए और जो दूसरे विषय है, दूसरे विषयों को जानने के लिए, उनको अच्छी तरह से डीपली गहराई के अंदर जानने के लिए बच्चों के अंदर किन चीज़ों का विकास होता है। तो पहले स्टूडेंट हम बात करेंगे कि बच्चों के साहित्य को कक्षा में प्रयोग करना। अब हम बच्चों के हिसाब से साहित्य क्या है डेवलप कर रहे हैं, बच्चों को साहित्य के बारे में बता रहे हैं, तो हमने क्या है पहले कक्षा में उसका प्रयोग करना होगा। प्रयोग करने से हम किसके द्वारा प्रयोग करेंगे, जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसके अंदर जो तस्वीरें हैं, तस्वीरें दिखाकर क्या है बच्चों को साहित्य के बारे में बताएंगे। इससे क्या है बच्चा तस्वीरों को देखता है और उसकी जो सोचन शक्ति है, जो तर्क शक्ति है, जो उसकी सृजनात्मक शक्ति है, जो बौद्धिक क्षमता, स्मरण, आलोचनात्मक शक्ति का विकास होता है। और इस साहित्य को जानने के बाद बच्चा क्या है पढ़ना लिखना, सुनना और उसे उन अर्थों को किस प्रकार ग्रहण करना है, इन चीज़ों का जो विकास है वो होता है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं कि जो साहित्य के लिए मेन 3 सिद्धांत हैं। 3 सिद्धांत वो कौन कौन से हैं मैं आपको बताती हूँ कि 3 सिद्धांतों पर आधारित है जो साहित्य है। सिद्धांत है इसके 3 हम क्या है इसे वन बाय वन मैं बताती हूँ स्टूडेंट। पहला सिद्धांत है कि सीखना भाषा का एक कार्य है। सीखना भाषा का एक कार्य है। ये क्या है साहित्य के अंदर उसके 3 सिद्धांत हैं। सेकंड जो सिद्धांत है वो कौन सा सिद्धांत है स्टूडेंट, वो सिद्धांत है कि सभी प्रकार का अधिगम खोज करने पर निर्भर है। क्या है, सभी प्रकार का अधिगम खोज पर निर्भर है। ये क्या है स्टूडेंट, निर्भर है। ये सेकंड सिद्धांत आता है। थर्ड सिद्धांत आता है स्टूडेंट इसी के अंदर, वो है कि सभी खोजों में भाषा की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। सभी खोजों में भाषा की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अगर भाषा ना होती क्या हम अपने जो विचार हैं, जो अपनी संस्कृति है, जो हमारे कोई भी अनुभव हैं वो हम संभाल कर रख पाते। अगर भाषा ना होती क्या एक अधिगम करता, क्या एक लर्नर किसी भी गहराई तक क्या उसका नैतिक शक्ति, जो नैतिक विकास है, जो उसका चारित्रिक विकास है, जो उसका मानसिक बौद्धिक स्मरण विकास है वो हो पाता। क्या अपने विचारों को वो दूसरों के सामने रख पाता, क्या दूसरों के विचारों को वो ग्रहण कर पाता, नहीं। इसलिए तो भाषा के बिना कोई भी चीज़ संभव ही नहीं है। तो बच्चों के साहित्य के लिए जो 3 सिद्धांत बताए गए हैं वो सिद्धांत बताए गए हैं
सीखना भाषा का एक कार्य है, सभी प्रकार का अधिगम खोज पर निर्भर है और सभी खोजों में भाषा की आवश्यकता पड़ती है। तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि जो पाठ्यक्रम है, जो बच्चों के लिए जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, उन पाठ्यक्रम के द्वारा बच्चों को क्या लाभ मिलते हैं, बच्चों के अंदर किन जो स्किल्स हैं और जो किन चीजों का विकास होता है जिससे बच्चा क्या है डीपली से जानकर, डीपली में जाकर क्या है वो उसे अच्छे तरीके से उसे अगेन कर पाता है। तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि साहित्य के विभिन्न विषयों को क्या है शामिल किया गया है। इन विभिन्न विषयों को शामिल करने के बाद उन्हें कौन कौन से लाभ मिलते हैं, तो हम बात करते हैं इनके लाभ के बारे में। लाभ भी हम क्या है स्टूडेंट पॉइंट टू पॉइंट ही डिस्कशन करेंगे, ये थे इसके सिद्धांत। अब लाभ क्या है जो पाठ्यक्रम के अंदर विभिन्न विषय वस्तुएं शामिल की गई हैं। तो फर्स्ट लाभ की हम बात करते हैं स्टूडेंट, जब बच्चे किसी भी विषय के सिद्धांतों और अवधारणाओं को सीखते हैं, क्या है सिद्धांत, किसी विषय के सिद्धांत अवधारणाएं, क्या है किसी भी विषय के सिद्धांतों और अवधारणाएं सीखते हैं तो उसमें चर्चा में भी अपनी भाषा के माध्यम से करते हैं। जो भी किसी भी विषय के बारे में उन्होंने प्रिंसिपल सीखे हैं, उनकी कोई अवधारणाएं सीखी हैं, तो अगर उनका प्रयोग करना है किसी के सामने, उनको कुछ बताना है, तो वो किसके द्वारा बताएंगे, अपनी ही लैंग्वेज के अंदर, अपनी भाषा के अंदर वो दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं और उस सॉरी स्टूडेंट्स, और उस विषय का जो ज्ञान है वो उन्हें प्राप्त करते हैं। प्राप्त करने के बाद जो उनकी अनुभव है, जो उनके विचार है, उनके अंदर वो क्या है बढ़ोतरी होती है। अगला पॉइंट स्टूडेंट हम बात करते हैं कि यदि बच्चों के साहित्य को दूसरे विषयों में शामिल किया जाता है, जो बच्चे का साहित्य है, दूसरे विषय है गणित, सामाजिक, साइंस, इन विषयों के अंदर सामाजिक जो कोई भी है साहित्य है उसे शामिल किया जाता है, तो इसमें क्या है विद्यार्थी स्वयं केंद्रित हो जाता है, वो सर्व केंद्रित होता है। तो इससे शिक्षण अधिगम छात्र केंद्रित बन जाता है और वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई वो प्रतीत होती है। क्या है सेकंड पॉइंट, विद्यार्थी केंद्रित होता है। तो विद्यार्थी केंद्रित, दूसरा है स्टूडेंट को वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई लगता है उसे हर चीज वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ, कोई भी चीज वो क्या है दूसरे विषय के अंदर अपने साहित्य को इंक्लूड करके सीखता है। तो इसमें शिक्षण अधिगम का जो छात्र है वो क्या है स्वयं केंद्रित होता है और उन्हें हर चीज क्या है साहित्य के संदर्भ में वो देखता है और उन्हें विषयों की विषय वस्तु अपने वास्तविक जीवन से वो जोड़ने लगता है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट की, यदि किसी विषय को साहित्य की विभिन्न कलाओं के माध्यम से पढ़ाया जाए, क्या है विभिन्न कलाओं के माध्यम से पढ़ाया जाए, अगर हमने किसी साहित्य को पढ़ाना है विभिन्न कलाओं के माध्यम से पढ़ाया जाए, क्या है विभिन्न कलाओं के माध्यम से कुछ भी पढ़ाया जाए तो इससे वह विषय अभिप्रेरणात्मक बन जाता है, उसे बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है, कुछ ना कुछ उसे मोटिवेशन मिलता है स्टूडेंट। तो उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कि गणित की कक्षा में कविता को शामिल किया जाए तो एक अच्छी कहानी शिक्षण बहुत ही प्रभावी उदाहरण देकर उस जो गणित है उसको अच्छे से पढ़ा सकता है। अगर विज्ञान की कक्षा की हम बात करें, विज्ञान की कक्षा में एक कहानी बहुत सी अवधारणाओं को स्पष्ट करती है, जो कौन सी अवधारणाएं हैं, जो कुछ उदाहरण देकर भी कुछ ऐसे कंक्लूजन सामने आते हैं कि वो हमें स्पष्ट होते हैं। इस प्रकार साहित्य का प्रयोग पाठ्यक्रम में करने से बच्चों के अंदर क्या है रुचि जागृत होती है। किसका प्रयोग, साहित्य का प्रयोग अगर पाठ्यक्रम के अंदर किया जा रहा है, इससे पढ़ने से बच्चों के अंदर क्या है रुचि जागृत होती है। आप इसे ये भी लिख सकते हो,
रुचि जागृत होती है, उसे वो और डीपली से सोचता है और क्या है, गहराई से जानने की कोशिश करता है कि अगर मैं और पढ़ूंगा मुझे और क्या कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं स्टूडेंट कि सभी बच्चों में सीखने का जो क्या है ढंग भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि दो बच्चे कभी भी समान नहीं होते, वो उनको अपने हिसाब से ही सीखते हैं। तो इस प्रकार हम बात करते हैं स्टूडेंट की साहित्य के बच्चों में जो साहित्य है, साहित्य के प्रयोग से बच्चों को विभिन्न तरह के सीखने की सहायता मिलती है और विभिन्न प्रकार की जो पुस्तकें हैं वो विभिन्न भाषाई अधिगम स्टाइल में क्या है होती हैं। तो उसके अंदर हम क्या है जो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, जब भिन्न भिन्न पुस्तकें हैं, जो उनका मटेरियल है, उनका पाठ्यक्रम है, जैसे गणित का अलग होगा, साइंस है उसका अलग होगा, और क्या है हिंदी मैथमेटिक्स सबका अलग अलग होता है। तो स्टूडेंट इससे उदाहरण के लिए पुस्तकों में जो भी तस्वीरें हैं, कार्टून्स हैं, डायग्राम आदि होते हैं, तो विद्यार्थियों की रुचियों को वो क्या है उद्दीपित करते हैं। इससे जो कार्टून है, जो डायग्राम है, इससे जो विद्यार्थी की रुचियां हैं, जो इंटरेस्ट है, वो क्या है उभर कर आते हैं और बच्चा उन कार्टून्स के द्वारा, डायग्राम के द्वारा ये सोचता है कि ये कुछ भी विषय के हिसाब से जो बनाया गया है किस प्रकार बनाया गया, अगर मैं इसको देखूं तो मुझे क्या समझ आएगी इसकी। तो इस प्रकार क्या है साहित्य में जो पाठ्यक्रम में बच्चों के लिए क्या है बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं अगर साहित्य को पाठ्यक्रम के अंदर जोड़ा जाता है। अगला पॉइंट हम बात करते हैं स्टूडेंट की बाल साहित्य के प्रयोग में विभिन्न भाषाओं की अवधारणाओं के उदाहरण बच्चों को आसानी से क्या है उपलब्ध होते हैं। क्या बात करते हैं स्टूडेंट हम उदाहरण आसानी से उपलब्ध होते हैं। किसके बारे में? साहित्य के बारे में। तो ये है स्टूडेंट इसका क्या है साहित्य के अंदर जो उदाहरण दिए गए हैं वो बच्चों को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। उदाहरण के लिए विज्ञान की एक कहानी में अंतरिक्ष का उदाहरण मिल जाता है और क्या है अन्य विषयों से रिगार्डिंग अन्य उदाहरण मिल जाते हैं। अगर हिंदी का कोई विषय पढ़ाया जा रहा है, गणित पढ़ाया जा रहा है, सामाजिक पढ़ाया जा रहा है, तो उससे क्या है उदाहरण से बच्चे को हर चीज आसानी से समझ जाती है और बच्चा उदाहरण के द्वारा हर चीज क्या है डीपली से जाकर और जो दूसरे सम है या कोई और कुछ भी दिया गया है उसको आसानी से सुलझा सकता है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट कि बाल साहित्य में उचित संवेगात्मक अनुक्रिया उत्पन्न होती है। क्या है? उचित संवेगात्मक प्रक्रिया उत्पन्न होती है। किसके अंदर? बाल साहित्य। क्योंकि जो बाल साहित्य है उसके हिसाब से ही पाठ्यक्रम तैयार करना पड़ेगा, उसी हिसाब से ही बच्चे को हर चीज समझानी पड़ेगी। तो अब हम बात करते हैं कि इससे बच्चों की विभिन्न भावनाएं सामने आती हैं और वे अपने विचारों और संवेगों को उचित प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हैं। अगला पॉइंट हम बात करते हैं स्टूडेंट की अच्छा साहित्य बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का भी विकास करता है। क्या है स्टूडेंट? कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास। क्या कौन करता है? ये अच्छा साहित्य जिसके अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ होता है और बच्चा क्या गहराई में जाकर अपने ज्ञान को भी उसके अंदर ग्रहण करता है और उसके अंदर जो कल्पना शक्ति चिंतन शक्ति भी उसकी बढ़ती है कि ये चीजें कैसे हुई, उस टाइम समय कैसा था, तो वो टाइम के हिसाब से क्या है हर चीज सोचने पर मजबूर हो जाता है। वे विभिन्न कहानियों और उपन्यासों को पढ़कर कल्पना करते हैं और विज्ञान तथा अन्य विषयों के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिससे बच्चों के अंदर इससे क्या है सृजनात्मक शक्ति का भी विकास होता है। इसके अलावा विभिन्न विषयों को पढ़ना क्या है रुचिकर बन जाता है। विज्ञान और गणित को पढ़ना बच्चों के लिए नीरस साबित होता है। तो इस प्रकार साहित्य के माध्यम से अगर यही विषय है जो सब्जेक्ट है अच्छे से पढ़ाए जाए तो वो क्या है और भी इंटरेस्टिंग बन जाते हैं और बच्चे के अंदर जो क्या है रुचि उत्पन्न होती है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट की छोटे बच्चों के लिए पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। वे उन्हें विभिन्न विषयों के बारे में
सूचना उपलब्ध करवाते हैं। गणित, विज्ञान, कला, सामाजिक अध्ययन का जो ज्ञान है उन्हें विभिन्न कहानियों और कविताओं से क्या है प्राप्त होता है। इसलिए विभिन्न विषयों को पढ़ने से क्या है बच्चे के अंदर वो सबसे उचित है, क्योंकि इससे बच्चा नैतिक चरित्र विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है और बच्चा एक वास्तविक विषय वस्तु से जुड़ जाता है। और जब वो जुड़ता है तो उसके विचारों अनुभवों के अंदर भी परिवर्तन आता है, चेंजेस आता है, वो और क्या है विकसित होते हैं। तो इस प्रकार जब उसने अनुभवों अपने विचारों को दूसरे के सामने व्यक्त करना है तो इससे क्या है आपसी अंतक्रिया भी प्रोत्साहित होती है और दो लोगों के अंदर बढ़ती है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की, अगर बाल साहित्य के अंदर पाठ्यक्रम इंक्लूड करना है, उसके अंदर शामिल करना है, तो वो किस प्रकार हो और किस प्रकार बच्चों को ध्यान में रखकर ये चीजें क्या है शामिल करें। तो मैं आपको इसके अंदर छोटा सा पॉइंट और एक्सप्लेन करती हूँ। बाल साहित्य, जो बाल साहित्य है हम उसकी बात करते हैं स्टूडेंट। तो बाल साहित्य क्या है, जो पाठ्यक्रम है, जो साहित्य है वो भी क्या है बाल केंद्रित होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। इससे बच्चों की क्या है जो रुचि है, जो अवस्था है, जो उनका लेवल है उनके अनुकूल होना चाहिए। जैसा बच्चों के हिसाब से पाठ्यक्रम शामिल किया गया है तो इससे क्या है बच्चे के हिसाब से जो मानसिक शक्ति है, जो बौद्धिक क्षमता है वो क्या है डिवेल्प होती है। इससे बच्चों के अंदर नैतिक चारित्रिक विकास होता है, सामाजिक संवेदनात्मक सारे विकास होते हैं। तो इससे बच्चों को क्या है हर देश की संस्कृति को जानने के लिए भी मौका मिलता है और हर देश की संस्कृति को वो जानेंगे। इससे क्या है उनके ज्ञान को ग्रहण करता है और डीपली में जाकर हर चीज को क्या है वो ग्रहण करता है। तो इस प्रकार जब वो किसी देश की सभ्यता और संस्कृति को जानेंगे, इससे उनमें क्या है स्टूडेंट जो उनके छात्रों का दृष्टिकोण है, उनके दृष्टिकोण में क्या क्या है वो विकास होएगा। और जब वो इन चीजों को जानकर दूसरों के सामने अपने जो विचार हैं बच्चों के हिसाब से व्यक्त करेंगे तो इनके जो अनुभव है वो क्या है उनके अंदर भी वृद्धि होती है और अपने अनुभव और विचारों को उन्होंने किस प्रकार दूसरों के सामने व्यक्त करना है वो बच्चों के हिसाब से, जैसा बच्चों के जो बाल साहित्य है उसको बच्चे के हिसाब से ही पाठ्यक्रम दूसरों के शामिल किया गया है। तो वो बच्चे के हिसाब से, एज के हिसाब से उसको सीखता है, वैसे ही उसकी जो तर्क शक्ति है, जो उसकी क्षमता है उसके अंदर विकास होता है, वैसे ही क्या है वो उन चीजों को ग्रहण करता है और दूसरों को सामने व्यक्त करता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की जो बाल साहित्य के गुण है, बाल पाठ्यक्रम के अंदर जो गुण है वो कौन कौन से हैं, मैं आपको उसके गुण बताती हूँ। इसी के अंदर हमारे जो पॉइंट आते हैं वो है गुण। बाल साहित्य के अंदर वो गुण कौन कौन से हैं स्टूडेंट, हम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते हैं। एक फर्स्ट है कि विषय वस्तु, जो विषय वस्तु है मैं फर्स्ट आपको बताती हूँ गुण। वो विषय वस्तु कैसी है, कैसे उसे बच्चा ग्रहण करता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है विषय वस्तु, पाठ्य पुस्तकों में पाठों का सार जो क्या है वो सरल से कठिन की ओर होना चाहिए, ना कि कठिन से सरल की ओर होना चाहिए। इस प्रकार बच्चों को जो भी पाठ पढ़ाया गया है उसका कंक्लूजन क्या निकलता है, अगर हम उसका कर्म सरल से कठिन की ओर रखते हैं तो वो आसानी से ग्रहण करता जाता है और हर चीज को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सीखता जाता है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट कि पाठ्य पुस्तकों में पाठ्य जो सामग्री है छात्रों की मानसिक आयु के हिसाब से ही शामिल होनी चाहिए। क्या है आयु के हिसाब से, सेकंड हमारा आता है इसके अंदर आयु के हिसाब से पाठ्य सामग्री। आयु के हिसाब से जो उसकी एज है, बच्चों की जैसी एज है उसके हिसाब से ही पाठ्य पुस्तकों के अंदर वैसे ही जो पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है उसके हिसाब से ही होना चाहिए। अगला पॉइंट हम बात करते हैं स्टूडेंट की पाठ्य पुस्तकों में जो भी संकलित किया जाए, जो भी ऐड किया जाए, वो उसकी जो भाषा है, जो उसकी विषय है, जो उसकी शैली सत्रानुकूल होनी चाहिए। छोटी कक्षाओं में भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि बच्चा उस भाषा
जो भाषा सरल और स्पष्ट है उसे आसानी से ग्रहण कर सके और उसका क्या अर्थ निकलता है वो अच्छे से अगेन कर सके और दूसरों को भी अच्छे से बता सके। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट की पाठ्य पुस्तक का संबंध बालकों के जीवन से होना चाहिए। क्या है जो संबंध है वो हो संबंध बालकों के जीवन से होना चाहिए। क्या है स्टूडेंट की जो संबंध है वो बालकों के जीवन से होना चाहिए। इससे क्या होता है स्टूडेंट पुस्तक में जो भी उदाहरण तथा तथ्य घर के वातावरण के हिसाब से ही चुने जाए और इससे बच्चों के जो ज्ञान है उसके अंदर बढ़ोतरी होती है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट की पाठ्य पुस्तकों में छात्रों को क्या है प्रेरणा प्रदान की जानी चाहिए। उन्हें विषय को इस प्रकार रखा जाए कि छात्रों का चारित्रिक और नैतिक विकास भी हो। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट की छोटी कक्षा की पाठ्य पुस्तकों में विवरणात्मक शैली के लेखों को संकलित किया जाए। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट की बच्चे चित्र देखने में क्या है बहुत रुचि रखते हैं। बच्चे कई बार तो जैसे बच्चों को न्यू बुक्स एज के हिसाब से क्लास के हिसाब से दी जाती हैं तो बच्चे उसके अंदर भिन्न भिन्न चित्र देखते हैं और भिन्न चित्रों को देखकर वो क्या है उनके अंदर नई रुचि नई जागरूकता पैदा होती है कि हम इस चित्र के माध्यम से किसी कहानी को किसी ऐसे को पढ़कर देखें, इससे क्या है कि हमें क्या शिक्षा मिलेगी। तो इस प्रकार प्रत्येक पाठ में प्रत्येक विषय वस्तु में श्वेत शाम और रंगीन चित्रों का ऐड होना बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि प्रत्येक पाठ के अंत में अभ्यास करने के लिए विभिन्न जो वस्तु पर लघुतरात्मक प्रश्न दिए जाने चाहिए। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट की पाठ्य पुस्तक में प्रारंभ में क्या है विषय सूची दी जानी चाहिए और छात्रों को पाठ ढूंढने में इससे क्या है सुविधा होती है। जो स्टार्टिंग के अंदर नंबरिंग दी होती है उसके साथ पेज नंबर दिया होता है स्टूडेंट, ये दी जाना बहुत जरूरी है। इससे बच्चों को बड़ों को हर एज के हिसाब से हर व्यक्ति को क्या है किसी भी चीज को ढूंढने में बहुत अधिक सुविधा प्रदान होती है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा कि बच्चों की पाठ्य पुस्तक में भारत के ग्राम पहाड़ी जो भी प्रदेश हैं कोई भी नगर है चाहे कोई भी स्थान है किसी भी राज्य का किसी भी क्षेत्र का वो सारी चीजें शामिल होनी चाहिए, क्योंकि इससे पढ़ने से बच्चा क्या है बच्चे के अंदर हर नगर का हर पहाड़ी इलाके का हर प्राकृतिक दृश्य का हर उद्योगों का अच्छे से उन्हें ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट कि इन पुस्तकों की विषय सामग्री मनोरंजन प्रदान होनी चाहिए, क्योंकि इससे कविता कहानी एकांकी जीवनी आदि का भी समावेश होना चाहिए, क्योंकि बच्चे को पता चलेगा कि जो जीवनी है वो किस पर लिखी जाती है और जो जीवनी है उसके अंदर होता क्या है, जो कहानी है कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। कोई भी कविता है कविता थोड़े शब्दों के अंदर लाइन टू लाइन हर चीज को क्या है व्यक्त करती है, तो ये क्या है सारी चीजें मनोरंजन प्रदान होती है और बच्चे को डीपली जानने का भी मौका मिलता है। एंड में हम पॉइंट इसी के अंदर क्लियर करते हैं स्टूडेंट कि इन पाठ्य पुस्तकों की विषय सामग्री बच्चों से बच्चों के चरित्र का निर्माण हो सके और उसमें स्वदेश प्रेम विश्व प्रेम की भावना जागृत हो सके और उन्हें हर साहित्य के माध्यम से देश प्रदेश की संस्कृति का पता चल सके कि पुस्तकों के अंदर जो संस्कृति है जो हर देश का साहित्य है वो किस प्रकार लिखा गया है। वो पुस्तकें वैसे ही पढ़ी रहने का कोई मतलब नहीं है जब तक हम उसे क्या है स्टूडेंट्स कि पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण नहीं करेंगे। तो इस प्रकार अगर बच्चों के हिसाब से जो भी पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है वो क्या है बच्चों के लेवल के हिसाब से हो बच्चों की एज के हिसाब से हो, इस प्रकार स्टूडेंट बच्चा हर देश हर कल्चर हर संस्कृति से जागरूक होता है और उनके अंदर क्या है देश प्रदेश की भावनाएं भी संस्कृति से रिगार्डिंग जागृत होती हैं। तो स्टूडेंट आज हमने टॉपिक अपना क्लियर किया कि बच्चों के साहित्य को पाठ्यक्रम में शामिल करने के क्या क्या लाभ हैं। क्वेश्चन मैंने बताया था क्वेश्चन ये भी बन सकता है स्टूडेंट कि बच्चों के साहित्य के पाठ्यक्रम में शामिल करने के क्या क्या लाभ है और इसको एक विषय से दूसरे विषय को पढ़ाने का क्या महत्व है, जिसके अंदर मैंने बताया कि बच्चों के साहित्य को कक्षा में प्रयोग करने के क्या लाभ है। बच्चों के अंदर श्रवण पठन
राइटिंग, ये क्या है, स्किल्स डेवलप होती हैं और बच्चा क्या है हर चीज़ को आसानी से सीखता है। किसके द्वारा, हर विषय के अंदर जो भी तस्वीरें हैं, तस्वीरों का प्रयोग किस प्रकार किया जा रहा है, वो रंगीन है, तो बच्चा ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इस तस्वीरों के माध्यम से साहित्य को किस प्रकार क्या है जागृत किया गया और हमारा दृष्टिकोण उसके प्रति किस प्रकार बदलता है। फिर हमने इसके 3 सिद्धांत बताए, मैंने वो 3 सिद्धांत थे कि सीखना भाषा का एक कार्य है। फिर आता है कि सभी प्रकार का अधिगम खोज पर निर्भर है, सभी खोजों में क्या है भाषा की जरूरत पड़ती है। फिर इसके लाभ कि जो जिस पाठ्यक्रम को बच्चों के हिसाब से शामिल किया गया उसके कौन कौन से लाभ हैं, उससे क्या है स्टूडेंट हमने पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन किया। फिर आता है, मैंने आपको बताया कि जो बाल साहित्य है, बाल साहित्य भी किस प्रकार पाठ्यक्रम के अंदर होना चाहिए और बच्चों की एज के हिसाब से ही होना चाहिए और एज के हिसाब से ही वो चीज़ें बच्चों को कवर करती हैं। बच्चों के अंदर जो उनकी स्मरण शक्ति है, जो उनकी बौद्धिक क्षमता है, जो उनका नैतिक विकास है, चारित्रिक विकास है, सामाजिक विकास होता है और हर देश की संस्कृति को वो अच्छे से जानने के लिए तत्पर होते हैं और वो क्या है देश प्रदेश की संस्कृति के साथ साथ जागरूक होने के साथ साथ उनकी भावनाओं को भी समझते हैं। वो भावनाएं उनके अंदर हमें पढ़ने के बाद देखने को मिल सकती हैं। फिर मैंने स्टूडेंट आपको बताया इसके गुण, जो बाल साहित्य के गुण है, गुण कौन कौन से हैं और बाल साहित्य के अंदर पाठ्यक्रम के अंदर किन किन चीज़ों को शामिल किया जाना चाहिए। तो ये स्टूडेंट हमने पॉइंट टू पॉइंट क्लियर किए। तो आज का हमारा टॉपिक क्लियर होता है स्टूडेंट। थैंक्स स्टूडेंट्स।